ये कहानी है एक लड़के की जो कि एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो लड़का बहुत ही आलसी था, ना तो वो ठीक से पढ़ाई करता था और ना ही कोई काम। वो हमेशा अपना टाइम बर्बाद करता था मोबाइल के ऊपर, टीवी देखकर, दोस्तों के साथ गप्पे मार के। बस दिन भर उसे यही काम था। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। उसके माँ बाप इससे बहुत परेशान रहते थे, उसे हमेशा समझाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी बात का लड़के के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता था। वो अपने माँ बाप की बात सुनता जरूर था, लेकिन करता वही था जो कि उसे करना था, टाइम वेस्ट। एक दिन उनके गांव में एक साधु आए जिन्हें कि बहुत अच्छा ज्ञान था और लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो साधु जब भी गांव में आते थे तो उनके पास बहुत से लोग जाते थे उनकी सलाह लेने के लिए, और वो साधु बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी से कुछ भी लिए सबको बहुत अच्छी सलाह देते थे। साधु जब गांव में पहुंचे तो बात चारों तरफ फैल गई और गांव के बहुत सारे लोग उनके पास पहुंचने लगे उनकी सलाह लेने के लिए। वो लड़का जो कि दिन भर अपना टाइम वेस्ट करता था, उसमें एक बात थी कि वो जिंदगी में कुछ करना चाहता था। उनके माँ बाप जब भी उसे पढ़ाई करने के लिए बोलते थे तो वो उनकी बात ध्यान से सुनता था। वो पढ़ाई करना भी चाहता था, लेकिन फिर भी वो पढ़ नहीं पाता था क्योंकि उसे कोई दिशा नहीं मिल रही थी जिससे कि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके, और इसीलिए एक तरह से वो जिंदगी में भटक चुका था। जब उसे पता चला कि साधु गांव में आ रहे हैं तो वो साधु के पास पहुंच गया। उसे लगा कि ये साधु तो बहुत ही ज्ञानी है और गांव के सारे लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, तो शायद वो उनकी मदद कर सके। और यही सोचकर वो साधु के पास पहुंच गया। वो साधु के पास बैठ गया और उनसे पूछा कि बाबा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता हमेशा मुझसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। मैं भी ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। दिन भर मेरा टाइम कैसे निकल जाता है मुझे पता तक नहीं चलता। साधु ने लड़के की बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर अपने बैग से एक आवर-ग्लास निकाला, जिसे कि हिंदी में रेत की घड़ी भी कहते हैं, और उसे उस लड़के के हाथ में देते हुए कहा कि बेटा, ये जो रेत की घड़ी है ना, ये वक्त है, और इसके अंदर जो बालू है ना, इसका एक एक कण तुम्हारी जिंदगी के लिए एक सुनहरा अवसर है। तुम कुछ करो या फिर ना करो, ये बालू का कण तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा और ये तो गिरता ही रहेगा। तुम जब कभी भी किसी काम को टालते हो या फिर वो नहीं करते हो जो कि करना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो उस समय एक बालू की कण नीचे गिर जाती है, और चूंकि ये बालू की कण तुम्हारे जीवन के लिए एक अवसर है, वो अवसर तुम्हारे हाथ से छूट जाती है, और ये एक बार अगर तुम्हारे हाथ से छूट जाती है तो वापस कभी नहीं आती। साधु आगे बोले कि बेटा, ये जो समय है ना, ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, और ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस गिफ्ट का किस तरह से यूज करते हो। जिंदगी का हर क्षण जो कि तुम्हारे हाथ से निकल जाता है वो हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ से निकल जाता है, और तुम हमेशा हमेशा के लिए जीवन के एक सुनहरे अवसर को अपने हाथ से निकल जाने देते हो। तो अब जरा तुम ये सोचने की कोशिश करो कि अगर ये एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तब तुम क्या करोगे? कहाँ से वक्त को लाओगे बेटा? तुम कुछ भी कर लो, ये वापस नहीं आएगा, और उस समय तुम्हारे हाथ में पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा, और इस पश्चाताप की जो पीड़ा होगी ना, वो तुम्हें जिंदगी भर कभी भी चैन से जीने नहीं देगी। लड़के ने साधु की बात ध्यान से सुना और फिर उनसे पूछा कि बाबा, आप जो कुछ भी मुझे बता रहे हो वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर अपने टाइम का यूज कैसे करूं। इस पर साधु बोले कि बेटा, इसका सिर्फ एक तरीका है, और वो है छोटा कदम। सबसे पहले तुम ये निश्चय करो कि आखिर तुम जिंदगी से क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। और अगर एक बार तुम्हें ये क्लियर हो गया कि तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो फिर तुम ये सोचो कि अगर मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और तुम्हें जो काम भी समझ में आता है जिसे कि तुम्हें करना पड़ेगा, उस काम को छोटे छोटे भाग में बांट दो, और फिर एक एक काम को करना शुरू कर दो। छोटे छोटे एक्शन लो। इस पर लड़के ने साधु से कहा कि बाबा, मेरी तो यही प्रॉब्लम है कि मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ। लड़के की बात सुनकर साधु मुस्कुराने लगे, और फिर उन्होंने लड़के से कहा कि बेटा, मुझे पता है कि तुम करना चाहते हो लेकिन फिर भी कर नहीं पाते हो, और इसका सिर्फ एक कारण है, तुम अचानक से बड़े स्टेप लेना चाहते हो और फेल हो जाते हो। तुम जब पढ़ाई करने के लिए सोचते हो या फिर तुम्हारे माता पिता जब तुमसे पढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो तुम्हारे मन में यही आता है ना कि मुझे बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी,
इस पर लड़के ने अपना सर हिलाया तो साधु बोले कि ये कारण है कि तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे मन में ये होता है कि मुझे बहुत देर तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने काम को छोटे छोटे भाग में बांट दो और एक बार में सिर्फ एक छोटा काम को करने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि तुम पढ़ाई करना चाहते हो तो 10 मिनट से शुरू करो, ये तो होगा ना, और फिर इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। और यही छोटा एक्शन एक दिन तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। लड़के को साधु की बात पूरी तरह से समझ में आ गई। उसे ये समझ में आ गया कि समय का क्या महत्व है। उसे ये भी समझ में आ गया कि वो चाहकर भी वो काम क्यों नहीं कर पाता है जो कि उसे करना चाहिए। और फिर उसने मन ही मन एक डिसीजन ले लिया कि बस जो हो गया सो हो गया, अब आज से मैं अपने टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। वो साधु को पैर छूकर प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और अपना घर चला गया। उसने रोज के लिए अपना रूटीन सेट किया। उसने ये भी निश्चय किया कि किस टाइम में मुझे क्या करना है, और साधु के बताए अनुसार छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो भी चीजें उसे डिस्ट्रैक्ट करती थी उसे उसने अपने सामने से हटा दिया और अपने काम को पूरे फोकस के साथ करने लगा। वो अभी तक जिस काम को हमेशा टाल रहा था उसे वो बड़े आराम से करने लगा। कुछ दिन तक लगातार काम करने के बाद ही उसके जीवन में एक बदलाव आना शुरू हो गया और उसे अंदर तक ये विश्वास हो गया कि अब मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो कर गया। उसने अपने जीवन के लिए जो भी लक्ष्य तय किया था उसे उसने हासिल कर लिया। उसकी इस कामयाबी पर उसके माता पिता बहुत खुश हुए और वो लड़का उस गांव के सारे बच्चे के लिए एक प्रेरणा बन गए। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें सिखाती है वैल्यू ऑफ टाइम, जिसका अगर हम मिसयूज करते हैं तो हमारी बर्बादी तय है, लेकिन अगर हम इसका यूज करते हैं तो हम आबाद हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट सक्सेस इन योर लाइफ।